यूके में अब अपना घर खरीदना चाह रहे हैं तो ये 10 क्वेश्चन तावीज़ बना के अपने गले में पहन लें। ये 10 क्वेश्चन आपको एस्टिमेटेड 47,000 पाउंड की बचत करवा सकते हैं जी। ये 10 क्वेश्चन जो आपने प्रॉपर्टी व्यूइंग के दौरान उस प्रॉपर्टी एजेंट से या जो अगर साथ लैंडलॉर्ड है तो आपने ये उनसे सवाल करने हैं। सवाल नंबर 1 जो है वो है डैम्पनेस जी। आपने उनसे पूछना है कि क्या इस प्रॉपर्टी में डैम्पनेस का कोई इशू तो नहीं, क्योंकि जो डैम्पनेस है उसकी रिपेयरिंग आपको अराउंड 4 टू 5 के कॉस्ट करती है। अगर उसमें डैम्पनेस का इशू है और आप वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो अपने ज़हन में बिठा लें कि भाई प्रॉपर्टी लेने के बाद ये 4 से 5 हज़ार का मुझे इसके ऊपर खर्चा करना है। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाती है प्रॉपर्टी की हिस्ट्री जी। रिपेयर वर्क है वो कितने कितने अरसे बाद यहाँ पे रिपेयरिंग होती रही है, कोई बिग काम निकलते रहे हैं या छोटे काम है, उनकी नोयत क्या रही है, प्लस जो प्रॉपर्टी है वो कितनी दफ़ा पास्ट में बिक चुकी हुई है, एक हैंड से दूसरे हैंड में शिफ्ट होते हुए ये कितनी दफ़ा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई है, क्या नेबरहुड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रॉपर्टी की हिस्ट्री जो है ये भी आपको अराउंड 5 के तक की बचत करवा सकती है, डिटेल दी जाए। तीसरे नंबर पे आ जाती है प्रॉपर्टी की एनर्जी एफिशिएंसी। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यूके और यूरोप में एनर्जी क्राइसिस क्या है, उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और एनर्जी अगर सेविंग प्रॉपर्टी है वहाँ पे बेटर इंसुलेशन हुई हुई है और वो गुड जो है प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर है, और तो वो आपको 2,000 पाउंड सेव कर सकता है। और अगर नहीं है तो अपने जेहन में रख लें, अगर उसकी इंसुलेशन वगैरह करवानी है और उसके कोई विंडोज़ चेंज करवानी है, उनको डबल ग्लेज करना है, उसको बेटर एनर्जी एफिशिएंट बनाना है, तो आपका 2 से 3,000 पाउंड इन चीज़ों पे लग जाएगा। चौथे नंबर पे है प्लानिंग रिस्ट्रिक्शंस जी। ये आपने चेक करना है एजेंट से कि भाई यहाँ पे कोई प्लानिंग की किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं और आप कल को उसको बेटर करना चाहते हैं कि यार मैं कोई रूम एक्सटेंड कर लूँ, पीछे जो है कोई स्पेस को किसी और बेटर चीज़ में यूटिलाइज कर लूँ। तो बास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप उसमें फर्दर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो आपने ये मस्ट चेक करना है कि वहाँ पे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो प्रीवियस जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जो प्रॉपर्टी ऑनर होते हैं, उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन की होती है और कौंसल को बाद में पता चलता है, वो आपको कहती है जी इसको रिमूव करो, तो वो आपको 4 से 5,000 पाउंड आपको रिमूवल कॉस्ट पड़ जाती है। तो आपने ये चीज़ भी उनसे क्लियर करनी है कि भाई यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्लानिंग रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। पाँचवें नंबर पे आ जाता है बिग इंफ्रास्ट्रक्चर कोई रिपेयर कॉस्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि आपका वहाँ पे कोई बिग रिपेयर वर्क तो नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल जो घरों में है, यहाँ पे पुराने घरों में चिमनीज़ होती हैं। अब वो चिमनी बाज़ दफ़ा जो है कौंसिल कह देती है अपने हेल्थ और सेफ्टी की वजह से कि भाई आप इन्हें रिमूव करो, उनकी रिमूवल की कॉस्ट जो है वो आपको 4 से 5,000 पड़ जाती है। तो और कुछ इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के जो होते हैं कि आपको नीचे बेस से लेके ऊपर तक जो है प्रॉपर्टी के रूफ तक आपको उसको चेंज करना पड़ जाए, तो आपको 10,000 तक कॉस्ट कट जाता है जो उसकी रिपेयरिंग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एजेंट से पूछना है कि भाई यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कोई रिपेयर वर्क तो नहीं होने वाला। छठे नंबर पे आ जाता है रूफ जी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो घरों की छतें हैं, यहाँ पे घर क्योंकि बहुत पुराने बने हुए हैं, काफ़ी अरसे से बने हुए हैं, तो यहाँ पे जो पुराने घरों में है वो यहाँ पे काम निकलते रहते हैं। तो जो जो सिर्फ छत का काम है, अगर आप उसकी रिपेयरिंग करवाते हैं, वो यहाँ पे एस्टिमेटेड 10 से 12,000 पाउंड लग जाते हैं। आपने ये एजेंट से, लैंडलॉर्ड से पूछना है कि भाई यहाँ पे रूफ जो है वो गुड कंडीशन में है, कोई काम तो नहीं होने वाला, ये आपको 10 से 12,000 बचा सकता है। आपका आ जाता है 7वें नंबर के ऊपर ग्राउंड रेंट या सर्विस। यहाँ पे जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती हैं उनके आपको सर्विस चार्जेस मंथली पे करने पड़ते हैं, कुछ के एनुअल होते हैं। तो ये आपने मस्ट चेक करना है कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं आपको इसका किसी किस्म का कोई सर्विस चार्जेस तो नहीं पे करने हैं, आपको 2,000 पाउंड बचा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपने पूछनी है, ये हिडन होती हैं, बाज़ दफ़ा हम इन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये कॉस्टें आपको पड़ती हैं। 8वें नंबर के ऊपर आ जाता है क्राइम रेट जी। जिस एरिया में आप घर लेने जा रहे हैं, क्या वहाँ पे क्राइम रेट कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्राइम रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपको एक्स्ट्रा 1,000 पाउंड अपने सिक्योरिटी फीचर पे घर के लगाना पड़ेगा। कोई कैमरा से लेके और सिक्योरिटी फीचर है, कोई कुत्ता शुत्ता ना रखना पड़ेगा कि जी कुत्ता रख लो तो सिक्योरिटी वास्ते। तो जी 9वें नंबर के ऊपर आपका आ जाता है एवरेज हाउस प्राइस जी। आपने खुद भी सर्च करना है और वहाँ पे जो प्रॉपर्टी एजेंट व्यूइंग के दौरान आपने उस प्रॉपर्टी को पूछना है कि भाई यहाँ पे लोकल एरिया में एवरेज इस घरों की प्राइस क्या है। जो अगर फॉर एग्जांपल आप 3 बेडरूम की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उसकी व्यूइंग पे आप उसमें इंटरेस्टेड है, उनसे पूछें कि भाई इस एरिया में 3 बेडरूम की एवरेज प्राइस क्या है। ये जो
आप एवरेज प्राइस निकालेंगे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो अभी आप जिस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं उसकी प्राइस या मार्केट से ज़्यादा है, कम है। आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उन्हें ऑफ़र दे सकते हैं। अगर वो लगता है कि आपको ये मार्केट प्राइस से ज़्यादा मांग रहे हैं, और ज़्यादातर लैंडलॉर्ड और एजेंट्स ये करते हैं, वो प्राइस थोड़ी हाई रखते हैं ताकि वो निगोशिएशन का जो मार्जिन है वो रखें। तो आपने उनसे चेक करना है कि भाई एवरेज प्राइस क्या है, खुद भी रिसर्च करनी है, या आपको 5,000 तक बचा के दे सकता है। जी, लास्ट थिंग आपकी आ जाती है कौंसल टैक्स बैंड। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट बैंड है, ए बी सी डी ई, डिफरेंट, हर बैंड की अपनी प्राइस है। अब ये अगर आप कौंसल टैक्स बैंड भी चेक करें, आपको एस्टिमेटेड 1500 पाउंड तक जो है ये आपको बचा सकता है। जितना ज़्यादा बैंड हाई होगा उतने ज़्यादा कौंसल टैक्स का बिल भी होगा। तो ये 10 क्वेश्चन तावीज़ बना के अपने पास रख लें। ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे जब भी आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है। आपने अपने एजेंट से, आपने लैंडलॉर्ड से ये 10 क्वेश्चन पूछने हैं। ये आपको अप टू एस्टिमेटेड 47,000 पाउंड की बचत करवा सकता है। और अगर आप ये नहीं पूछते और इनमें से चीज़ें मिस कर देते हैं तो वो कॉस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ है, तो तुसी आपे फिर पे करना है, तो चीका भी कटनियां ने।